आपके घर में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपके बच्चे की ही उम्र है ना, लेकिन आपकी दुआ से और आपके आशीर्वाद से इतना हिम्मत है कि 27 साल की शक्ति सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। इनके आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहे हैं और इनको कहते हैं कि है हिम्मत तो हमारी जुबान बंद करके दिखा दो, है हिम्मत दिखाओ तुम्हारी जेल में कितनी जगह है, जेल की एक एक दीवार को हम अपने लड़ाई की कदमों से भर देंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि तुम्हारी दौलत की खनक के सामने हमारी आवाज की ऊंचाई नहीं दबने वाली है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि यह देश और गुजरात हमारे लिए आज भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। इस बात को याद रखना। तुम्हारे इस झूठ और लूट के मॉडल का हम पर्दाफाश करेंगे, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। इस बात को याद रखना। इसीलिए यह जो संघर्ष का रास्ता है, इसके डगर बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बड़ी ऊंच नीच है इसमें, लेकिन आपका तजुर्बा अगर हमारे साथ है, नौजवानों का साथ है हमारे पास, महिलाओं का दुआ और आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार हमारे साथ है, तो याद रखिएगा यह न्याय का जंग है, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए गलती सही अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी लड़ाई में ईमानदारी है। इसीलिए हमको इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कुछ गलती हुई है, भूल चूक हुई है, तो खड़ा होकर के माफी मांग लेंगे, लेकिन जो लड़ाई चल रही है इस देश में वो सोच की लड़ाई है। और गुजरात में दो तरह की सोच है और दो तरह का वोट है। एक सोच वो है जो ये मानता है कि यह देश सबका है, यह देश जितना टोपी लगाने वाले का है उतना ही तिलक लगाने वाले का है, जितना महिला का है उतना ही पुरुष का है। एक सोच वो है जो कहता है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे राम। और एक सोच वो है जो इंसान को उसके पहचान के आधार पर लड़ाता है, उनके बीच में नफरत फैलाता है, समाज को बांटता है। एक सोच वो है। एक सोच वो है जो झूठ बोलता है और एक सोच वो है जो सच पे खड़ा है। एक मॉडल वो है कि मौलवी में एक घटना होती है और मौलवी का जो सबसे जिम्मेदार है, कंपनी का मालिक, जो चोर है उसको भगा दिया जाता है, चौकीदार को जेल में डाल दिया जाता है। एक सोच वो है कि लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक सोच वो है। हम राजनीति में आपकी दुआ से कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, पीएचडी किए हैं, और ये जनाब जो आपके बीच में बैठे हुए हैं ये भी पेशे से लॉयर हैं, इन्होंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अगर चाहते तो सरकार की दलाली करके अहमदाबाद में बिल्डिंगें पीट रहे होते, दिन भर मोदी मोदी कर रहे होते। कैरियर बनाने के लिए जब नहीं आए हैं तो एक सोच के साथ आए हैं, और वो सोच ये है यह देश सबका है, और सबका मतलब सबका, सबका मतलब वो मोदी जी का नहीं, सबका साथ सबका विकास। एक तरफ कहेंगे सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री नारा लगाएंगे सबका साथ सबका विकास, और देश का गृह मंत्री गुजरात चुनाव में जाकर के एक जो है बात बोलेगा, एक ऐसी भाषा बोलेगा, समाज में डर और नफरत फैलाने का काम करेगा, सबक सिखाने की बात करेगा। दो में से एक ही बात सच हो सकती है ना, या तो प्रधानमंत्री ठीक हैं या गृह मंत्री ठीक हैं, या दोनों ने जो है मिल करके ये तय किया है कि हम बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, और तुम जाकर के आपस में लड़ाना लोगों को, आपस में डराना लोगों को। आप मुझे बताइए, एक ही बात सच हो सकती है ना, या तो प्रधानमंत्री कहें कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो उनका ही गृह मंत्री अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया है। आज हमारे सामने इस चुनाव के दौरान ये समझने की जरूरत है कि हमारे मुद्दों को गायब कैसे कर दिया गया है, कैसे ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिया गया है कि गुजरात में सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। अरे आप गाली खा करके पेट भर लेते हैं,